प्रहलाद जी और भगवान के बीच चर्चा हो रही है। प्रहलाद जी भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु ऐसे तो मैं 5 वर्ष का हूं, पर मेरे 5 विवाह हो चुके हैं। मोह माया रूपी विवाह, काम क्रोध भोग विलास, और मैं चाह कर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सक रहा। भगवान कहे भोगों का उपभोग तुम जन्मों से करते आ रहे हो, आज तक तृप्ति हुई? अच्छा, भोगों का उपभोग मतलब तो जैसे मान लीजिए आप भोजन करते हैं, एक बार के लिए लगता है इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, 2-3 घंटे बाद फिर भूख लगती है। तो जीव को हमेशा स्वादिष्ट भोजन चाहिए, नेत्रों को हमेशा अच्छा दृश्य चाहिए, कान को हमेशा मधुर संगीत चाहिए, त्वचा को हमेशा अच्छा स्पर्श चाहिए। इन चीज़ों से तृप्ति नहीं हो रही। तो भगवान कहे अगर तृप्ति चाहिए तो तुम्हें इनका त्याग करना पड़ेगा। तुम चीजें ग्रहण करते करते नहीं बोल सकते कि मुझसे छूट नहीं रही। आज हम यही करते हैं ना, व्यक्ति को मीठा छोड़ना है, अब वो मीठा खाते खाते बोल रहा है कि छूट नहीं रही। अरे कैसे छूटेगी? तो ग्रहण करते करते आप कैसे सोच सकते हैं कि आपको इससे तृप्ति मिल जाए? तो भगवान कहे तुम्हें त्याग करना पड़ेगा। प्रहलाद जी कहे त्याग कैसे करें? आपने दुनिया इतनी सुंदर बनाई है, कोई इसका त्याग कैसे कर सकता है? भगवान कहे दुनिया इसीलिए सुंदर नहीं बनाई थी कि तुम मुझे ही भूल जाओ। मैंने तो दुनिया इसीलिए सुंदर बनाई थी कि तुम्हें मेरा भजन करने में कोई तकलीफ ना हो। आज मान लीजिए आप घर में पूजा करने बैठ रहे हैं, पूजा करने बैठे हैं, उसी वक्त घर में मेहमान आ गए, बच्चा रो रहा है, आप पूजा कर पाएंगे ठीक से? बताओ। नहीं। वही मान लीजिए कि आप पूजा करने बैठे, बच्चा सो रहा है, घर में कोई और है नहीं, बिल्कुल शांति है, सब अपने अपने काम में लगे हैं, अब पूजा कर लोगे? हाँ? भगवान कहे मैंने तुम्हें हर चीज का सुख देने की कोशिश की, मैंने तुमको परिवार दिया कि तुम अकेले महसूस ना करो। फिर भी कोई परिवार में भी अकेला महसूस करता है, एक उम्र के बाद मैंने तुमको हमसफर दिया, एक व्यक्ति जो सिर्फ तुम्हारा है, तुम्हारा अपना परिवार बने, मैंने संतान दी, तुम उस परिवार को चला सको, मैंने काम दिया, तुम अपनी खुशियां बांट सको, मैंने रिश्तेदार दिए। तुमने तो इन्हीं सबको अपने दुख का कारण बना लिया। आज आप अधिकतर व्यक्ति से पूछिए वो दुखी क्यों है, यही 4-5 कारण है उसके पास। पति पत्नी से दुखी, पत्नी पति से दुखी, हाँ कि ना? तारीफ आप करने बोलिए, पतियों को बोलिए पत्नियों की करे, पत्नियों को बोले पति की करे, इनको सोचना पड़ेगा, है ना? सोचना पड़ जाता है। यही बोलो कि तकलीफ क्या क्या है, पूरी लिस्ट तैयार है। तो पति पत्नी से दुखी, पत्नी पति से दुखी, माँ बाप बच्चों से दुखी, बच्चे माँ बाप से दुखी, आप रिश्तेदारों से दुखी, रिश्तेदार आपसे दुखी, आप अपने बॉस से दुखी, वो आपसे दुखी। तो देखा जाए तो हमें जो चीजें हमारे सुख के लिए दी गई थी, हमने उन्हीं को अपने दुख का कारण बना लिया। हम कैसे हैं? एक सेठ जी हैं, बहुत धर्म का काम करते हैं, उनको पता चला किसी गांव में पानी की बहुत किल्लत है,
उन्होंने गांव में कुआं बनवा दिया। अच्छा काम किया, हाँ कि ना। कुछ दिनों बाद कुछ बच्चे कुएं के पास खेल रहे हैं, उसमें से एक बच्ची का पैर फिसलता है, वो कुएं में गिर गई, मृत्यु हो गई। अब बच्ची के पिता कहे कि सेठ जी की वजह से मेरी बच्ची मरी, ना तो ये कुआं बनवाते ना बच्चे इसमें गिरते। तो कुआं इसीलिए बनवाया था कि बच्चे आके गिर जाएं। गलती हमारी है, हमने बच्चों को कुएं के पास जाने दिया। तो ये संसार एक कुएं की तरह है। आजकल तो पानी चलो नहीं निकालते कुएं से, पर पता तो होगा कैसे निकालते। बताओ, कुएं से पानी कैसे निकालते? रस्सी से बाल्टी बांध के, बाल्टी आप खुद बाहर खड़े रह के बाल्टी से पानी निकालते हैं। संसार एक कुएं की तरह है, बाहर रहकर अपनी जरूरत की चीजें निकालते रहो। ज्यादा अंदर जाने की कोशिश करोगे डूब जाओगे। इसका एक और उदाहरण है, थोड़ा और आसानी से समझाती हूं। यहां कितने पिक्चरें देखते हैं? हाथ उठाना। हाँ उठाओ, ठीक से। सब देखते हैं, मेरे को पता है, सब देखते हैं। कुछ होंगे जो अभी नहीं देखते, अपने ज़माने के तो देखी होगी, वो भी वही काउंट होता है। कौन कौन देखते हैं? हाथ उठाओ। हाँ, तो जब आप पिक्चरें देखने जाते हैं तो ये दोनों के लिए, जो देख रहा है और जो अपना किरदार निभा रहा है। तो मान लीजिए कि जब कोई रोने का सीन आता है, वो अच्छे से रो रहा होता है, असल में रो रहा होता है। आप भी उदासी महसूस करते हैं, हाँ कि ना? जोर से कहो। हाँ, कुछ हंसने की बात होती है, हंसते हैं। कुछ गुस्से की बात आती है, आपको थोड़ा क्रोध महसूस होता है, हाँ कि ना? आप घर जाके भी ऐसे ही रहते हैं? क्यों नहीं रहते? बताओ, क्यों नहीं रहते? क्योंकि आपको पता है कि वो ड्रामा, नाटक है। लेकिन जब आप महसूस कर रहे होते तब तो सच्चाई से महसूस करते हैं। जो किरदार निभा रहा है वो सच्चाई से अपना किरदार निभाता है, वो भी घर जाके भूल जाता है, लेकिन किरदार अच्छे से निभाता है। ये जीवन भी एक पिक्चर है, आपको किरदार दिए गए हैं सबने। भगवान, वो ऊपर डायरेक्टर बैठा है, उसने सबको एक एक किरदार दिया है। अपना किरदार अच्छे से निभाओ। पर जब किरदार निभाता है व्यक्ति, याद रखता है कि नाटक है, एक खत्म करके अपने घर जाना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं किरदार अच्छे से नहीं निभाएंगे, वो भरपूर निभाएंगे। तो अपना किरदार तो इतने अच्छे से निभाइए कि आपके जाने के बाद दुनिया कहे पिक्चर सुपर हिट थी। ऐसा किरदार हो आपका। लेकिन जब किरदार व्यक्ति निभा रहा है, उसको पता तो है कि एक दिन खत्म करना है, तो नाटक ही चल रहा है। हम सब हीरो हीरोइन है। आपको लग रहा होगा हम पिक्चर में नहीं आए, आप असली पिक्चर में हैं। वो तो 1-2 घंटे में है, आप सालों की पिक्चर है आपकी। और ये रोल आपको भगवान ने दिया है, तो रोल अच्छे से निभाइए कि ऊपर जाए तो डायरेक्टर निराश ना हो जाए कि मैंने गलत व्यक्ति को रोल दे दिया। वो खुश होना चाहिए कि इसने अपना किरदार अच्छे से निभाया है।